अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारी लेक्चर नंबर 4 है एमएस वर्ड का। तो आज हम जो चीज़ें कवर करेंगे, सबसे पहले है कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल एंड पिक्चर। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने लेक्चर 3 में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने क्या चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, हमने पढ़ा था इंडेंट, पे लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर्स, सॉर्टिंग एंड फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। ये चीजें हमने कल पढ़ी थी। तो हमारा होम टैब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो अब हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब में आएंगे। ठीक है, इंसर्ट टैब में जो चीजें आपको मैं जो करवानी है वो करवाऊंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आता है कवर पेज। कवर पेज किसको कहते हैं? कवर पेज होता है जो हमारा, जब भी हम कोई असाइनमेंट, कोई रिसर्च पेपर बनाते हैं या कोई भी हम बिजनेस रिपोर्ट डॉक्यूमेंट को भी बनाते हैं, तो उसका एक टाइटल पेज होता है या कवर पेज होता है। ठीक है, ये वो चीज है। तो यहाँ पे हमारे पास बिल्ट इन काफी कवर पेजेस हैं। हमें जो फॉर्मेट चाहिए, फॉर्मेट्स हैं इनके। ठीक है, तो जो हमें चाहिए हम वहां से ले आएंगे। ठीक है, तो ये देखें मेरे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। तो मैं यहाँ से कोई एक उठा लेती हूँ। मैं अभी ये वाला उठा लेती हूँ। ठीक है, तो ये देखें जो मेरा डॉक्यूमेंट जो राइटिंग थी ना, वो सेकंड पेज पे चला गया और ये कवर पेज फर्स्ट पे आ गया। क्योंकि हमेशा फर्स्ट पेज ही कवर पेज होता है या टाइटल पेज होता है। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी कंपनी का नाम लिखें, यहाँ टाइटल लिखें, यहाँ सब टाइटल लिखें। ठीक है, ये चीज आ जाती है। और यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हैं ईयर वगैरह। तो ये एक तरह का ना आपका फॉर्मेट है। ठीक है, कवर पेज है। तो मैं वापस जाती हूँ। अब मैं एक और आपको देखती हूँ। तो ये आपने सारे ट्राई करने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है इसकी मस्ट, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस किस टाइप के हमारे पास कवर पेजेस होते हैं। अब ये लेट्स सपोज ये वाला देख रहे हैं, ये देखें कितना मजे का इसका स्टाइल है। तो ये भी हमारे पास है। यहाँ डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखना है, यहाँ सब टाइटल, यहाँ पे डॉक्यूमेंट की थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट क्या आपके डॉक्यूमेंट में है क्या। ठीक है, या इस असाइनमेंट या प्रोजेक्ट रिपोर्ट या जो भी है उसमें क्या चीज़ है। तो ये भी हमारा हो गया। ठीक है, कवर पेज। नेक्स्ट आ जाता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज कहता है कि वो आपको ना ब्लैंक पेज इंसर्ट कर देता है। ठीक है, अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, ये मेरे पास पेज नंबर 1 है। ठीक है, मैं करती हूँ एक मिनट, एक मिनट मैं करती हूँ। ये मैंने किया। ठीक है, अभी मेरे पास जो है ना 3 पेजेस हैं। ठीक है, मेरे पास 3 पेजेस है। ये देखे पेज 3 पेजेस है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो है ना, ये अभी मैं फिलहाल ना इस पेज को मैं खत्म कर देती हूँ, बाकी दोनों को मैं सिर्फ एक पेज पे ही काम करती हूँ। ठीक है, ये देखिए अब मेरे पास सिर्फ 1 पेज है। तो मैं जब भी ब्लैंक पेज इंसर्ट करना चाहूंगी या मुझे ब्लैंक पेज की जरूरत होगी ना, तो एक तो ये तरीका है कि आप यूं जाके ना नीचे यूं एंटर करते करते जाएं और नीचे आ जाएं। ये एक पेज क्रिएट हो गया है। ठीक है, ब्लैंक पेज बिल्कुल। ये देखा मेरे पास यहाँ 2 पेजेस हो गए हैं। ये और एक ये तरीका है कि आप लोग यहाँ पे जाएं, मतलब जहां भी आप लोग टेक्स्ट लिख रहे हैं उसके बिल्कुल एंड में जाएं और यहाँ से आप लोग ब्लैंक पेज पे सिलेक्ट कर दें। तो ये इंसर्ट इंसर्ट है ना, इंसर्ट करने की चीजें यहाँ सारी इंसर्ट टैब में। तो हम ब्लैंक पेज करेंगे तो वो देखें एक ब्लैंक पेज आ गया। ठीक है, तो अब मेरे पास 3 पेजेस आ गए। एक मैंने ऐसे ही आपको एंटर के थ्रू करके दिखाया और एक ऐसे आ गया। तो ये इंसर्ट ब्लैंक पेज का काम है। ठीक है, अब आ जाता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब है कि मैं हाफ टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और मैं हाफ टेक्स्ट और लिखती हूँ, और लिखना चाहती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि वो नेक्स्ट पेज में चला जाए। अब देखें यहाँ पे मैं चाहती हूँ ये फर्स्ट 2 हेडिंग्स यहीं रहे और बाकी नीचे वाली 3 जो है ना वो नेक्स्ट पेज पे चली जाए। तो मैं यहाँ आऊंगी जहां से मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना है, मैं जाऊंगी, पेज ब्रेक कर दूंगी। ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो फर्स्ट 2 हेडिंग्स देखें वहीं रही हैं मेरी, और बाकी तीनों हेडिंग्स मेरी नीचे चली गई हैं। तो ये पेज ब्रेक का काम है। ठीक है, अब आ जाता है टेबल्स। टेबल्स कैसे इंसर्ट करते हैं? टेबल, ये बहुत मजे की चीज है और हम लोग आज देखते हैं इसको। टेबल इंसर्ट करने के यहाँ डिफरेंट मेथड्स हैं और मल्टीपल मेथड्स हैं। एक मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड हैं। तो एक तो ये है कि अगर मुझे लेट्स सपोज चाहिए 3 रोज और 4 कॉलम्स। ठीक है, तो ये देखिए ऊपर 3/4 लिखा भी आ रहा है। 3 रोज
4 कॉलम्स, तो मैं यहाँ से जितना भी मुझे चाहिए ना, मैं ये वाला टेबल, तो मैं यूं ऐसे करती जाऊंगी, ठीक है। तो अभी मुझे चाहिए 3 रोज और 4 कॉलम्स, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको कर दूंगी। ये देखिए मेरे पास टेबल बन गया। और अब ये टेबल सिलेक्ट हुआ हुआ है, तो मैं इस पे डिफरेंट स्टाइल्स भी अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। ये देखिए डिफरेंट स्टाइल्स का टेबल बन सकता है हमारे पास। तो ये देखें 3 रोज, ठीक है। तो इस तरह बाकी स्टाइल्स भी हम वो देख लेते हैं। ये देखें, मैं डॉक्यूमेंट को ना थोड़ा सा, इस टेबल को मैं ना नीचे ले जाती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा वो ऊपर दिख जाए, ठीक है। अब मैं इस टेबल को सिलेक्ट करती हूँ। ये मैंने टेबल को सिलेक्ट किया ताकि आपको यहाँ से नजर आए, और यहाँ से मेरे पास ये मैंने टेबल को सिलेक्ट करती हूँ यहाँ से। एक तो मेरे पास ये तरीका है, ठीक है। तो एक टेबल क्रिएट करने का ये तरीका था मेरे पास, और एक मेरे पास तरीका टेबल क्रिएट करने का क्या है, ये देखें आप यहाँ से। एक तो ये सिंपली यहाँ से था ना कि मैं यहाँ से जाती थी और ये टेबल क्रिएट हो जाता था। एक है इंसर्ट टेबल। जब आप इंसर्ट टेबल पे जाएंगे ना, वो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम्स, कि आपको कितने कॉलम चाहिए, नंबर ऑफ रोज, कि आपको कितनी रोज चाहिए। तो मैं कहती हूँ मुझे 2 कॉलम्स चाहिए और 3 रोज चाहिए, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है कि कॉलम की विड्थ कितनी होनी चाहिए। अब आप यहाँ अपनी मर्जी से विड्थ रख सकते हैं जितनी भी सेंटीमीटर आपको चाहिए, लेकिन मैं कर देती हूँ ऑटो, अपनी मर्जी से सेट कर लूंगी। तो ओके करती हूँ। ये देखें अब यहाँ से मेरी जो है ना, अब मैं इस सेल को सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। मैं इसकी हाइट कम भी कर सकती हूँ और इसकी भी ज्यादा या कम कर सकती हूँ, ठीक है। ये हम रोज की भी कर सकते हैं और हम लोग कॉलम्स की भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ नेम, नहीं रोल नंबर लिख देते हैं, रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं नेम, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें, यहाँ ये बड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है, हम इसको कर सकते हैं, इसको यहाँ से हम यूं कर दें और इसको यहाँ से हम लोग कॉलम और रोज की ना विड्थ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा इसलिए यूज होता है। तो यहाँ मैं लिखती हूँ आयशा, यहाँ लिखती हूँ आमना कोई भी, ठीक है। सॉरी, यहाँ लिखना था, यहाँ मैं रोल नंबर 1 लिख देती हूँ, यहाँ रोल नंबर 2, यहाँ आयशा, यहाँ अनम, ठीक है। अब मैं सिलेक्ट करती हूँ इसके स्टाइल्स के, इस टेबल का स्टाइल कैसा होना चाहिए। देखें पहले जैसा हो गया है, ये थोड़ा सा और चेंज हो गया है, थोड़ा सा और चेंज हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी, मेरे पास डिफरेंट स्टाइल्स है, जो सा मुझे अच्छा लगे मैं रख सकती हूँ, ठीक है। तो कौन सा रखना चाहिए, ये वाला ले लेते हैं। ये देखें अब एक ये वाला टेबल है, ठीक है। ठीक है, एक ये वाला टेबल है हमारे पास, एक ये वाला टेबल है, 2 टेबल्स क्रिएट। अब इसका एक और भी मेथड है कि अगर मुझे ना, मैं 2 कॉल रोज लिख लेती हूँ और मैं कहती हूँ कि मुझे तीसरी रो भी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इधर जाऊंगी, इस रो के बिल्कुल एंड पे अपना कर्सर रखूंगी एंड एंटर कर दूंगी। तो जितनी बार मैं यहाँ पे दोबारा अगर मैं अगेन यही काम करती हूँ तो एंटर करूंगी ना, तो मेरे पास वो एक रो एंड ऐड होती जाएगी, ठीक है। इस तरह हम लोग ये वाली चीजें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेबल भी हमारा इस तरह बन सकता है। तो अब आ जाते हैं थर्ड मेथड पे, कि थर्ड मेथड कौन सा है टेबल ड्रॉ करने का। एक मेथड ये है, यहाँ से डायरेक्टली हो जाता है, एक इंसर्ट टेबल, एक ड्रॉ टेबल, कि आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं टेबल। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखें। ये मैंने इतना मुझे टेबल चाहिए, ठीक है। मैं इसको जहां भी ये छोड़ दूंगी अपने कर्सर को, ये मैंने छोड़ दिया तो ये टेबल, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब मैं खुद से कॉलम्स बनाऊंगी। ये देखें यहाँ से मैं, यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, ड्रैग कर रही हूँ और मैं रिलीज कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ, तो वो खुद ही बन रहा है, ठीक है। ये देखें अब रोज कितनी चाहिए मुझे, एक थोड़ी सी मैं यहाँ कर लेती हूँ बड़ी, ठीक है। मैं इसको ना थोड़ा सा इस टेबल को
एक ये रो चाहिए, एक ये रो चाहिए, तो मेरे पास 4 रो हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से ड्रॉ टेबल को खत्म कर दूंगी। ये अब मेरे पास ना टेबल बन गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे काम करती हूँ, इसको नीचे ले जाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए पूरा टेबल। ठीक है, ये मैंने टेबल खुद बनाया है। ठीक है, अब मैं इस टेबल, ये वाला टेबल मैंने बना लिया। ठीक है, यहाँ से किसके थ्रू, इसके थ्रू, ड्रॉ टेबल के थ्रू मैंने बनाया था ये वाला। ठीक है, तो अगर इसकी मैं करूँ एक और रो अगर मैं बना दूं, ठीक है, यहाँ से मैं जाऊंगी, यहाँ से मैं रिमूव भी कर सकती हूँ और बना भी सकती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से मैं ड्रॉ टेबल को खत्म कर दूंगी तो वो खत्म हो जाएगा। यहाँ से हम लोग स्टाइल्स भी देख सकते हैं, कौन सा स्टाइल होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये वाला रख देती हूँ स्टाइल। और यहाँ से अगर मैं चाहती हूँ, ओहो यार ये वाली रो तो मैंने एक्स्ट्रा बना दी है, मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से अरेजर लूंगी और मैं इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को, ये खत्म कर दूंगी। ये देखिए मेरे पास रो खत्म हो गया। इसको भी जहां से जहां हमारा दिल चाहेगा ना हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये देखें। ठीक है, एक ये हो गया, और एक है ये बॉर्डर टेबल की जो बॉर्डर लाइन है आप कितनी रखते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इतनी ज्यादा मोटी रखनी है तो आप इस तरह भी कर लें। ठीक है, अब मैं एक और टेबल इस तरह करती हूँ। ठीक है, मैंने अब वो बॉर्डर की लाइन ना चेंज कर ली है। ठीक है, तो मैं यहाँ से जाऊंगी ड्रॉ टेबल। अब देखना जब मैं ट्रेबल ड्रॉ करूंगी वो देखें उसकी वैसे लेंथ हो गई जैसे मैंने बोली भी थी। ये देखें। ठीक है, ये वाली रखेंगे, नेक्स्ट टाइम ड्रॉ करेंगे तो ये वाली हो जाएगी, ये वाली होंगे तो ये वाली हो जाएगी। अब ये देखें, तो अब मैं कह रही हूँ ये वाली हो। ठीक है, ये वाली हो गई है। तो ये एक टेबल ड्रॉ करने का तरीका है मेरे पास। यहाँ से मैं ड्रॉ टेबल खत्म करूंगी और यहाँ से मैं इसको कोई भी स्टाइल दे दूंगी। ठीक है, ये देखें टेबल, डिफरेंट टेबल्स बन गए। तो अगर मुझे एक और रो चाहिए तो मैं इस लास्ट रो पे जाके एंटर करूंगी, एक और रो आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो अब मैं पीछे जाती हूँ, इस टेबल को मैं खत्म करती हूँ और मैं आपको लास्ट मेथड बताती हूँ टेबल एंड लाने का। ठीक है, हमने 3 मेथड्स पढ़ लिए कि एक तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली टेबल कर सकते हैं, एक इंसर्ट टेबल, एक ड्रॉ टेबल। ठीक है, एक होता है क्विक टेबल्स कि ये हमारे पास बिल्ट इन ऑलरेडी बने हुए टेबल हैं। ठीक है, कैलेंडर 2, कैलेंडर 3, ये सारे साथ मैनली कैलेंडर के हैं। और ये मैट्रिक्स कोई भी आपको पॉइंट्स करने हो, टेबलर करना हो, ठीक है, ये डिफरेंट, ये आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो मैं अभी फिलहाल ये वाला टेबल ले लेती हूँ। ये देखें, आप यहाँ से आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूं फैब। ठीक है, तो ये चीजें देखें, हो गया। तो यहाँ से हम खुद डेट्स भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे फॉर्मेट हमें मिल जाएगा बना बनाया। ठीक है, अब आ जाता है टेबल्स हमारा हो गया। अब हम आ जाते हैं पिक्चर्स पे। ठीक है, पिक्चर्स पिक्चर्स कैसे इंसर्ट करते हैं। ये पिक्चर्स इंसर्ट करने का भी डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है, मैं यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट छोटा करती हूँ और मुझे लेट्स सपोज चाहिए कि मैंने एक पोस्टर बनाया था कश्मीर डे पे, तो मुझे ये पोस्टर चाहिए, मैं इसको उठा के यहाँ रखूंगी तो वो मेरे पास पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। नीचे आ जाओ, ये देखें। ठीक है, अब इस पिक्चर को मैं अपनी मर्जी से सेट कर सकती हूँ कैसे भी करके। ये देखें। ठीक है, एक तरीका तो ये था। एक तरीका क्या है कि मैं यहाँ से इंसर्ट पे जाऊंगी, पिक्चर पे जाऊंगी। ठीक है, तो मेरे पास एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और वो मुझसे पूछेगा कि आपने पिक्चर कौन सी डालनी है और कहाँ से उठा के डालनी है। ठीक है, तो मेरे पास अभी ये वाली पिक्चर, लेट्स सपोज ये वाली उठा लेते हैं, इंसर्ट। तो ये देखिए, हम अब यहाँ से इसका साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पिक्चर्स इंसर्ट करने के 2 तरीके थे मेन। अब नेक्स्ट क्लास, आज की क्लास में हमारा इतना काफी है, आपने ये टेबल्स की प्रैक्टिस करनी है और कल मैं आपको ये पिक्चर्स की ये सारी चीजें बताऊंगी कि इस पिक्चर्स को कंप्रेस कैसे करना है, रिसेट कैसे करना है, ये चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और उसके बाद मैं आपको इसकी एक असाइनमेंट दूंगी, ठीक है, टेबल्स और पिक्चर्स की। तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है। ठीक है, तो यहीं पे हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।